खूनी जंग की शुरुआत होती है। सुशील, बोलो। बेहतर होगा कि तुम इस जमीन को छोड़ दो। इसे मैं हासिल करना चाहता हूँ। पूरा गांव जानता है कि ये जमीन मेरे लिए अब जमीन का सवाल बन गई है। ऐसे में अब मैं पीछे नहीं हट सकता। लेकिन सुशील, तुम्हें पता है कि इस इलाके की जिस जमीन पर मेरी नजर पड़ गई है उसे मैंने अपने नाम किया है। लेकिन मैं अब ये जमीन किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। सुशील, मैं तुम्हें भाई होने के नाते आगाह कर रहा हूँ। ऐसा न हो कि तुम इस जमीन के चक्कर में अपने जान से हाथ धो बैठो। देखते हैं किसे ये जमीन मिलती है और किसकी जान जाती है। इस वाकये के बाद विनोद और सुशील के बीच इस जमीन को हासिल करने के लिए जंग तेज हो जाती है। इस जमीन से सुशील को अलग करने के लिए विनोद अपनी मंत्रणा करने लगता है। आमतौर पर हर जंग को अपनी दबंगई के बल पर जीतने वाले विनोद को लग रहा था कि यदि सुशील ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया तो फिर उसकी जिंदगी की ये सबसे बड़ी शिकस्त होगी और इस शिकस्त को वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो चाहूंगा वही होगा। सुशील तो क्या, अरे मैं उस जमीन के लिए लाशों का ढेर लगा डालूंगा। लाशों का ढेर लगा डालूंगा। जमीन का यह टुकड़ा विनोद और सुशील के लिए सम्मान का सवाल बन चुका था। जमीन को हासिल करने की इस बाजी को वो दोनों किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते थे। लेकिन फर्क इतना था कि सुशील कानून के दायरे में रहकर यह जमीन हासिल करना चाहता था, जबकि विनोद अपने खौफ के बल पर। और फिर मौका देखकर विनोद एक दिन इस जमीन को हासिल करने के लिए सुशील की जान लेने का कर लेता है एक खौफनाक फैसला। जमीन के उस टुकड़े को हासिल करने की इस जंग में विनोद और सुशील हर उस तीर को आजमाना चाहते थे जो उनके तरकश में था। सुशील की कोशिश थी कि इस जमीन को कानून के दायरे में रहकर ही हासिल किया जाए, लेकिन विनोद का कानून कुछ अलग था। उसके कानून में जिस चीज को सीधे तरीके से हासिल न किया जा सके उसके लिए वो एक आखिरी तरीका अपनाता था, और वो था कि जो भी शख्स उसकी बात न माने उसकी आवाज खामोश कर दी जाए। तो मैं कितने का खून बहा डालूंगा मैं, और इस बंदूक से मैं कई कत्ल कर चुका हूँ और अभी कई कत्ल करना मुझे बाकी है। सुशील के तेवर को देखते हुए विनोद को लग रहा था कि वो सीधे तरीके से इस जमीन पर अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे में इस जमीन को हासिल करने के लिए विनोद सुशील की जान लेने का खूनी फैसला कर लेता है। वहीं दूसरी ओर सुशील विनोद की इस साजिश से अनजान था। उसे नहीं पता था कि जिस जमीन को हासिल करने के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है, एक दिन वो उसकी मौत का सबब बन जाएगी। तारीख 4 जून 1997। सुशील किसी भी खतरे से अनजान अपने पिता के साथ सोने के लिए पास के तबेले के लिए निकलता है, लेकिन वहाँ पहले से विनोद अपने गुर्गों के साथ हाथ लगाकर उसका इंतजार कर रहा था। नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। विनोद की आंखों में अपनी मौत देखकर सुशील घबरा जाता है। उसे लगता है कि आज की काली रात विनोद के रूप में उसके लिए मौत बनकर आई है। कहाँ जा रहे हो सुशील भाई? विनोद, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है।
जब से तूने उस जमीन के टुकड़े पर नजर डाली है, मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। विनोद, मुझे देर हो रही है। भाई तुम्हें जल्दी क्या है? मैं भी चाहता हूं कि तुम्हें ऐसी नींद दे दूं कि फिर तुम्हें कभी तकलीफ ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मौत की नींद। मौत की नींद। विनोद, ये क्या कर रहे हो तुम? विनोद, छोड़ दो मुझे। मौत की नींद। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। सुशील हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो विनोद और उसके साथियों से भागकर अपनी जान बचा ले, लेकिन शिकारी कुत्तों की तरह विनोद और उसके साथी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। और फिर एक जगह विनोद और उसके साथी सुशील को घेरकर उसे उतार देते हैं मौत के घाट। चल रे बुधवा। सुशील